यह बंदा अपनी असली दुनिया में इतना ज़्यादा वीक होता है कि इससे हर कोई नफरत करता है। लेकिन जब वह टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे जाता है और अपने पास्ट वाले वर्जन को एक रहस्यमय ताकत देता है तो वो बंदा बन जाता है इस दुनिया का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर, और वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि गॉड की लिमिट्स को भी क्रॉस कर देता है। एंड पहले ही एपिसोड में वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि उसके सामने चाहे डिमन हो, ड्रैगन हो या खुद गॉड हो, वो पलक झपकते ही सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सवाल यह है कि इस बंदे के साथ ऐसा क्या होता है कि यह गॉड लेवल तक पहुंच जाता है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ड्रैगन ताकत और स्किल में इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उसके खून में एक प्राचीन जादू होती है। इंसान के पास सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक ड्रैगन को मारने के लिए या तो उसे सीधा धूप में लाना पड़ता है या उसके दिल को सिल्वरिन से काटना पड़ता है। सिल्वरिन एक ऐसा मटेरियल था जो जब किसी भी ड्रैगन के माना से टकराता है तो तुरंत उसे फ्रीज कर देता है। इसी वजह से जिन लोगों के पास ड्रैगन से लड़ने की एबिलिटीज होती है वो ड्रैगन हंटर्स कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ड्रैगन आसानी से शहरों पर हमला कर देते हैं और इंसानों को मार डालते हैं। लाखों लोगों की जान गई है, जिनमें ड्रैगन हंटर्स भी शामिल थे। पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही इंसान बचा होता है जिसका नाम वेगना होता है। वो अकेला ही सर्वाइवर था। वेगना सोचता है कि अल्टीमिसिया जो ड्रैगन ब्लड का लीडर था वो कहाँ मिलेगा। उसने तय कर दिया था कि वो उसे हराएगा और उसके हर जुल्म का बदला लेगा। उसके दिल में ड्रैगन के लिए सिर्फ नफरत थी, लेकिन जब उसने अल्टीमिसिया का सामना किया तो उसे बुरी तरीके से हरा दिया गया था। वो कमजोर था, वो सिर्फ बदसूरत और अनाथ एक बेकार इंसान था। उसके माँ बाप को ड्रैक्स ने उस वक्त खा लिया था जब वो सिर्फ 3 साल का था, और जब कुछ रिश्तेदारों ने उसे गोद लिया, एक दिन बाद उन्हें भी ड्रैक्स ने खा लिया। उसके बाद उसे एक अमीर परिवार को बेच दिया गया और कुछ महीनों बाद सोचो क्या हुआ होगा, ड्रैक्स आया और उन्हें भी खा गए। भाई आखिर में ना सिर्फ वह बेघर हो गया बल्कि लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। सभी लोग कहने लगते हैं कि जहाँ भी वेगना जाता है वहाँ ड्रैक्स आ जाते हैं और सबको मार देते हैं, बस उसे छोड़कर। जैसे उस पर कोई श्राप लग गया हो कि जिस किसी को भी वह प्यार करेगा या लगाव रखेगा उसकी मौत हो जाएगी। 8 साल बाद भी यह श्राप उसके साथ था। हाँ, वह ड्रैगन ब्लड लाइन से हार गया था, लेकिन जिंदा था। जिंदा रहना भी उसके लिए एक सजा बन गया था। वो जीना नहीं चाहता था। ड्रैगन्स भी उसे मारना चाहते थे, लेकिन अल्टीमिसिया ने उन्हें रोका। वह वेगना का पास्ट जानते थे कि कितनी बार उसने ड्रैग्स के खिलाफ जिंदा बचकर दिखाया है। अल्टीमिसिया को लगा कि यह सब भगवान की मर्जी है, और अगर यह सब भगवान की मर्जी है तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, भगवान वेगना को अपना नया सेवक बनाना चाहता है। अल्टीमिसिया ने अपने खून से एक तलवार बनाई और उसे उसके अंदर डाल दिया। उसने बताया कि अब वेगना सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि अब से वेगना खुद एक ड्रैगन बनने जा रहा है। वेगना दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। ड्रैगन का खून उसके शरीर में घुलने लगता है, लेकिन बस यही नहीं, उसकी हर एक याद, डर और नफरत धीरे धीरे मिटने लगती है। तभी एक चेहरा उसके दिमाग में उभरता है। वो उसे उस दिन मिली थी जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेनिका ने उसे बचाया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ लेनिका, एक ड्रैगन हंटर, और वो उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। वेगना डरा हुआ था। उसे लगा कि बाकी सब की तरह वो भी मर जाएगी और फिर से वह अकेला हो जाएगा, लेकिन लेनिका ने उसे यकीन दिलाया, मैं ड्रैगन से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं नहीं मरूंगी, सिर्फ कमजोर मरते हैं। वेगना को आखिरकार कोई मिल गया था जो उसके साथ जिंदा रह सके। वो दोनों साथ मिलकर ड्रैगन हंटिंग में जाने लगे, लेकिन असल में सारा काम तो लेनिका ही करती थी, क्योंकि वेगना अभी भी एक डरपोक था। उसने सालों तक ड्रग्स को कब्जे में रखा और अपने शहर की सबसे बेहतरीन ड्रैगन हंटर बन गई। वेगना की आंखों में वो एक हीरो बन गई थी। अब वेगना को यह नहीं लगता था कि वो किसी शराब का शिकार है, और यह सब लेनिका की वजह से था। इसलिए उसने अपनी जिंदगी उसकी देखभाल में लगा दी। वो अब भी एक कमजोर इंसान था, लेकिन वो चाहता था कि अपने हीरो के लिए एक काम का कमजोर इंसान बन सके। उसने चुपके से ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर दी थी। हालांकि उसमें ड्रैगन हंटिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। वह कभी भी लेनिका जैसा नहीं बन सकता था, लेकिन जब तक वह उसकी मदद कर सके अपनी मौत से पहले, उसके लिए वह भी काफी था। एक दिन शहर पे एक सुपीरियर ड्रैगन ने हमला कर दिया था, जिसका नाम था सिमवेल। लेनिका तुरंत उससे लड़ने के लिए निकल पड़ी और वेगना भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि चारों तरफ लोग मर रहे हैं। वेगना ने ग्रीमर को देखा, जो ब्लड मैजिक का यूज करता था, जिसे वो ब्लेड या फ्लेम्स में बदल सकता था। वेगना ने उस पर चुपके से हमला किया, लेकिन उसकी तलवार टकराते ही टूट गई। ग्रीमर ने काउंटर अटैक किया ब्लड फ्लेम से और उसे नदी में फेंक दिया। यह देखकर लेनिका बहुत गुस्सा में आ गई। उसने ग्रीमर का सामना किया
और उसे धमकी दी कि वह उसे खत्म कर देगी। लेनका ने उस पर हमला किया और बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई की, लेकिन वो कमजोर ड्रैगन जैसा नहीं था जिसे वो एक बार में गिरा पाती थी। ग्रिमर अपना पूरा पावर तक यूज नहीं कर रहा था और फिर भी लेनका थक गई बिना उस पर कोई वार किए। वो इतना ताकतवर था कि लेनका यह तक सोचने लगी कि क्या वो एक ड्रैगन गॉड है। यह सुनकर ग्रिमर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ड्रैगन गॉड के समान उससे कंपेयर करना एक इंसल्ट है। उसने लेनका पर ब्लड फ्लेम से हमला किया, लेकिन लेनका हमेशा बेटल मोड में अलर्ट रहती थी तो वो तुरंत बच गई। फिर ग्रिमर उसे ड्रैक्स के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वो ब्लड लाइन का 10वां नंबर का ड्रैगन है, यानी सबसे लोएस्ट सुपीरियर ड्रैगन। उसने यह भी बताया कि किंगडम क्यों तबाह होगा, और यह सुनकर लेनका हैरान हो गई। उनकी जिंदगी एक छोटी लड़की के मूड सीन पर डिपेंड कर रही थी। ड्रैक्स के लिए यह अटैक सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि उनकी नजर में ड्रैगन हंटर्स कोई खतरा नहीं थे। इंसान उनके लिए कुछ भी नहीं थे। ग्रिमल आराम से हंसने लगा और फिर लेनका पर हमला किया, पर अफसोस की बात थी कि उसने उसे मार दिया। वेगना को नदी से बचा लिया गया था और तब तक वह होश में आ चुका था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसके हीरो उसके सामने मर गई थी, इसलिए उसे लगा कि श्राप अब भी उसके साथ है। ग्रिमल ने शहर के हर इंसान को मार दिया, लेकिन वेगना बचा रहा। वो पूरी तरह से टूट गया था और उसके दिल में ड्रैक्स के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि उसने ठान लिया था कि वह पूरी दुनिया के हर एक ड्रैगन को मार देगा। उसे बदला लेना था, इसलिए उसने बिना रुके सालों तक ट्रेनिंग की। वो कई बार मौत के करीब गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने नए साथी बनाए, लेकिन सब एक एक करके मर गए। सिर्फ वो जिंदा बचा रहा। वो हर किसी को खोता गया, लेकिन कभी नहीं रुका। उसने अपनी जिंदगी भर का दर्द सिर्फ इसलिए नहीं सहा कि वो अल्टीमेसिया के द्वारा ड्रैगन बनाया जाए, इसलिए उसने और रिचुअल को रोक दिया। अपने दिल में सिल्वरिन तलवार घुसाकर इससे उसकी मौत हो गई। अल्टीमेसिया निराश हो गई और अपनी ब्लड लाइन के साथ चली गई। उसके तुरंत बाद क्रिम्सन आया, पहला ड्रैगन मोनार्क, और उसने वेगना को जिंदा कर दिया। क्रिम्सन उसके होश में आने से पहले ही चली गई। वेगना वापस ट्रेनिंग पर लग गया और इसने इस बार और ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे ज्यादातर बैटल्स में हार मिली थी। वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे उसने जीतना शुरू कर दिया था और वह ऐसे जीत रहा था कि जैसे कभी उसने हार देखी ही ना हो। उसने यह काम सालों तक किया, तब तक उसकी सिल्वरिन तलवार उसके शरीर के साथ पूरी तरीके से जुड़ गई थी। अब उसके अपने ही शरीर से सिल्वरिन निकलने लगा। उसने इंसानों की लिमिट्स को पार कर दिया था और सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर बन गया था, और अब वो ड्रैगन मोनार्क के बराबर था। अब वो इतना ताकतवर बन गया था कि वो सब कुछ और सबको बचा सकता था, लेकिन वही बात है कि बचाने के लिए उसके पास कुछ ही नहीं बचा था। वो हर दिन खुद को बेकार महसूस करता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्रिम्सन उससे मिलने आया। वेगना ने हमेशा की तरह तुरंत क्रिम्सन को मारने की कोशिश की, लेकिन क्रिम्सन के पास कई शरीर थे और वह इमोर्टल लग रही थी। फिर क्रिम्सन ने एक बड़ी बात बोली कि वेगना उसके साथ मिले और उसकी इच्छा को पूरी करने में मदद करे, और वो इच्छा भी वही थी जो वेगना की थी, हर एक ड्रैगन को मार देना। वेगना हैरान हो गया था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्रिम्सन ने फिर बताया कि जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आखिरी जिंदा बचे ड्रैगन को वेगना को ही मारना होगा, और वो होगा खुद क्रिम्सन। वेगना ने बिना किसी झिझक के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एक ड्रैगन हंटर रिवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। लेकिन यह प्रोसेस कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहा था। वो चाहते थे कि यह प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से हो, इसलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला, वेगना को पास्ट में भेजना और अपने छोटे वाले वर्जन को अपनी नई पावर्स देना। वेगना उसी रात में वापस आ जाता है जब अटैक हुआ था, बिल्कुल उसी वक्त जब लेनका बनने वाली थी। ग्रिमल्ड अभी भी लेनका को समझा रहा होता है कि ड्रैगन्स के सामने ह्यूमंस की कोई औकात नहीं है। छोटा वेगना अभी भी नदी में पड़ा होता है, तभी बड़ा वेगना आता है और उसे अपनी तबाह कर देने वाली सभी यादें दिखाता है, इंक्लूडिंग ओपल जब लेनका मर जाती है। फिर वो अपनी तलवार से उसे छेद देता है, अपनी सारी पावर्स को उसमें ट्रांसफर करने के लिए, ताकि लेनका और सबको बचाया जा सके।
जैसे ही वह पावर उसमें एंटर करता है, छोटा वेगना बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करता है, इतना ज्यादा दर्द कि वह जोर जोर से चीखने लगता है। यह देखकर ड्रैगन हंटर उसे तुरंत बचाते हैं। उसी वक्त जब ग्रिमल्ड लेनका पर हमला करने वाला होता है और उसे मार देना चाहता है, वेगना होश में आ जाता है और वो तुरंत सभी ड्रैगन्स को बिना किसी मेहनत के फ्रीज कर देता है। उसका पूरा हुलिया बदल चुका था और वो बहुत ज्यादा ओवर पावर लग रहा था, एक गोट की तरह। सिल्वरिन ओरा जो उसके शरीर से निकल रहे थे, यह देखकर ग्रिमल्ड इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका हमला बीच में ही रुक जाता है। वो इस भयानक ओरा का कंपैरिजन ड्रैगन मोनार्क से कर रहा था और जब वो देखता है कि यह वेगना से आ रही है तो पावरफुल होने का एक्टिंग करता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन वेगना उसे भी फ्रीज कर देता है और एक ही झटके में उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेनका वहीं पर खड़ी है, सब कुछ क्रेजी पावर देख रही होती है। वो अभी भी जिंदा होती है, जो वेगना के लिए काफी खुशी की बात होती है। वो भाग के उसे गले लगता है और उसके हाथों में बेहोश हो जाता है। अगली सुबह शहर पर एक और अटैक होता है, इस बार एक फॉरेस्ट ड्रैगन टेम्ब्रूटप के द्वारा। वेगना अभी सो रहा होता है, लेकिन लेनका तुरंत निकल जाती है लोगों को बचाने के लिए। जंगल के पेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा हो गए हों। वो लगातार लेनका पर हमला कर रहे थे। वो इतने आगे बढ़ गए कि वेगना के रूम तक पहुंच गए और उस पर हमला करने की कोशिश की। जब लेनका ने यह देखा तो वह तुरंत वापस मुड़ गई उसकी मदद करने के लिए। चलते हुए लेनका के रास्ते में कुछ और पेड़ आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो उस पर अटैक करने वाले थे, वेगना जाग जाता है। उसने तुरंत उन पेड़ों को फ्रीज कर दिया और टेम्ब्रूटप को लोकेट किया, जो जंगल में कुछ मैट्स को खा रहा था। वेगना बिना सोचे समझे तुरंत उस पर अटैक करने के लिए निकल गया, जो लेनका को चिंता में डाल गया। वो वेगना के पीछे गई, लेकिन वेगना अब इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि वो उसकी रफ्तार तक को पकड़ नहीं पाई। जब वेगना टेम्ब्रूटप के पास पहुंचता है तो उसने उसे एक जबरदस्त किक मारा और उसे जंगल के उस पार उड़ा देता है। टेम्ब्रूटप को एहसास होता है कि वो इंसान असल में क्रिम्सन है, पहले का ड्रैगन मोनार्क, अब एक दूसरे वेश में। वेगना को लगता है कि क्रिम्सन उसे ढूंढने आया है, लेकिन क्रिम्सन खुद कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और यह पागल लड़का कौन है। लेकिन वेगना के पास अपने पुराने वाले वर्जन की यादें होती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि क्रिम्सन हमेशा से ही ऐसा होता है। लेनका भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच जाती है, पर तब तक टेम्ब्रूटप ने उन पर हमला कर देता है। लेनका तुरंत बैटल पोजीशन ले लेती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन वेगना ने उसे भी तुरंत निपटा देता है। वो उसे एक सिल्वरिन बम खिला देता है, जो उसे एक्सप्लोड कर देता है और पूरा जंगल तबाह हो जाता है। वो मजाक में कहती है कि अब उसके लिए वेगना तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन वेगना सीधा कह देता है, मुझे छोड़ दो और देश छोड़कर चली जाओ। लेनका अचानक शौक रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वेगना ऐसा क्यों कह रहा है। वो समझने से भी इनकार करती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं लीडर हूँ और कमांड देने का हक सिर्फ मुझे है। वेगना हैरान रह जाता है। लेनका हमेशा शांत, ताकतवर और सही होती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, और गिल्ट वेगना पर छाने लगते हैं। हाँ, लेनका का स्ट्रॉन्ग काम है, लेकिन वो एक बच्ची भी है, एक छोटी सी लड़की जिसे मजबूरन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता अपने कमजोर और बेकार दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। वेगना जानता है कि अगर लेनका उसके साथ रही तो वह मर जाएगी, इसलिए उसे एक डिसीजन लेना होगा और वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा। वही शब्द इस्तेमाल करके जो कभी वेगना के लिए कहे थे, जो कमजोर है वो मरता है। और यह सुनकर लेनका रो पड़ती है। वो वेगना से अलग नहीं होना चाहती। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और सोचती है कि वो अपनी ताकत प्रूव करके दिखाएगी। लेकिन सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर की तलवार वेगना सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। वेगना लेनका को बाकी ड्रैगन हंटर्स के साथ देश छोड़ने पर मजबूर करता है और उसे जाते हुए देखता है, खुद रोते हुए। जब लेनका देश छोड़कर चली जाती है तो वेगना क्रिम्सन की तरफ मुड़ता है। क्रिम्सन घर जाना चाहती है, लेकिन वेगना बार बार कहता है कि वो पहले का ड्रैगन मोनार्क है। लेकिन यह बात उसे समझ नहीं आती, क्योंकि क्रिम्सन अभी भी जिंदा है, चाहे धूप से उसका कांटेक्ट हो या ना हो। क्रिम्सन उसे समझने की कोशिश करता है कि वह अभी तक इसलिए नहीं मरी क्योंकि अब वो विंड मोनार्क नहीं रही। क्रिम्सन इस बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक वेगना गिर जाता है, उसे तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन भी रुक जाती है, क्योंकि वेगना ने पहले उसकी जान बचाई थी। बाद में वेगना को होश आ जाता है और क्रिम्सन उससे ड्रैगन्स के किंगडम डिस्ट्रॉय करने का प्लान के बारे में पूछती है। वेगना समझाता है कि इसी वजह से उन्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें विंड मोनार्क यानी अल्टीमेसिया को भी मारना होगा, जो सभी ड्रैगन्स को लीड करता है। क्रिम्सन को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि यह सब मजाक है, लेकिन वेगना बिल्कुल सीरियस है। वो कहता है कि उनका फ्यूचर
फ्यूचर वर्जन यह कर चुका है, इसलिए यह अब भी पॉसिबल है। लेकिन इस बार और भी जल्दी करेंगे क्योंकि इस बार क्रिम्सन मिल गया है। क्रिम्सन मुड़ के सोचता है वेगना उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। वो उस फ्यूचर के बारे में सोचता है जिसका वेगना बार बार जिक्र करता है, लेकिन उसके लिए तो वो फ्यूचर आया ही नहीं है। वो असल में इन सब इंटरेस्टिंग मानता है। जब वेगना बेहोश था, क्रिम्सन ने उसका शरीर एनालाइज किया। उसने देखा कि वेगना की बॉडी एक सिल्वरियन तलवार के साथ फ्यूज हो चुका है। वेगना सिल्वरियन जनरेट कर सकता है और उसका पोटेंशियल बहुत भयंकर है। क्रिम्सन एक चालाक इंसान है, तो वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि इस नए तरीके से ड्रैगन्स को कैसे हराया जा सकता है। फिर वो वेगना की तरफ देखता है, अभी भी एक मासूम सी छोटी लड़की होने का नाटक करते हुए। तभी वो दोनों कुछ इंफीरियर ड्रैगन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन सीधा लेनका की ग्रुप की ओर जा रहे होते हैं और वेगना यह होने नहीं दे सकता। वेगना तुरंत क्रिम्सन को उठाता है और उसी डायरेक्शन में दौड़ता है जहाँ ड्रैगन जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो क्रिम्सन से पूछता है क्या ऑर्डर से। क्रिम्सन कहता है कि इन ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा दो। तो वेगना बिना किसी हिचकिचाहट के एक ड्रैगन को इतनी जोर से किक करता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी सभी ड्रैगन्स रुक जाते हैं। फिर वो अपना सिल्वरियन रिलीज करता है। उसके आसपास कई तलवारें हवा में बन जाती है और उन्हें एक ड्रैगन को चीर देने के लिए भेज देती है। उनके अटैक करने से पहले वो ड्रैगन तुरंत फ्रीज हो जाते हैं। एक स्वॉर्ड उड़ते हुए क्रिम्सन के पास जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। क्रिम्सन उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है और कहता है एक तरह का कचरा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी वेगना की पावर्स की वजह से ये स्वॉर्ड सिर्फ छूने से ही एक ड्रैगन को फ्रीज कर सकती है। ये स्वॉर्ड सुपीरियर ड्रैगन्स को भी हरा सकती है अगर ये मिड लेवल ड्रैगन्स हंटर के पास हो। क्रिम्सन तुरंत समझ जाता है कि वेगना की पावर्स उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा गहरी है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।